जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। साथियों, इस समय आप देख रहे हो सीसीएन न्यूज 24 चैनल और मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं, जो रोहिणी के अंदर है। आम आदमी, हमने सुना है कि हमेशा आम आदमी ही मारा जाता है, या यूं कहें कि गरीब आदमी की मार हर जगह होती है इलाज के दौरान। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो उसका इलाज जो है इतना महंगा है कि वो पैसों के बिना मर जाएगा, इलाज के बिना मर जाएगा। और अगर सरकारी हॉस्पिटल में आ जाए तो उसका इलाज सही से नहीं होता, वो तो मर जाता है। अब आपने सुना होगा, एक अजीबोगरीब वाकया मेरे सामने है, वो बताऊंगा मैं। आपने सुना होगा अक्सर बाइक चोरी होती है, साइकिल चोरी होती है, गाड़ी चोरी होती है, घर के अंदर से सामान चोरी होता है। और यहाँ अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, एक अजीब सा वाकया मेरे सामने आया कि यहाँ पर बच्चे चोरी होते हैं। और ये बात सच है, ये बात सिर्फ मैं नहीं बता रहा, हालांकि पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम भी किया जाता है। और कोरोना काल था, उस समय ये बातें ज्यादा आ रही थी। और अभी मेरे पास एक खबर आई है, जो साथ में मेरे भाई देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा इनका खुद का बच्चा, जिसने कल जो है सुबह जन्म लिया है, बता रहे हैं इन्होंने सुबह 7:55 पे जो है कल शाम को जो है इनके बच्चे का जन्म हुआ है और सुबह इनका बच्चा चोरी हो गया है, नवजात शिशु चोरी हुआ है। तो पूरी बात जानूंगा किस तरीके से इनका बच्चा चोरी हुआ और क्या, ये बताएंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा राजेश कुमार। राजेश, कहाँ के रहने वाले हो भाई? मधुबनी जिला का। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ लिबासपुर। क्या काम करते हो? मिठाई दुकान में। अच्छा, मिठाई का काम। पूरी बात बताओ, क्या बात हुई थी, कब आए थे आप लोग यहाँ पर? पूरी बात बताओ अब। कल आया था सुबह 4 बजे में। हाँ। ठीक है, हॉस्पिटल तो भर्ती किया, भर्ती करवाया। उसके बाद वहाँ पे पर्ची बनाया, पर्ची बना के फिर बोला आधार कार्ड मांगो। आधार कार्ड मांग रहा था मेरे। ठीक है, तो आधार कार्ड मेरे पास है नहीं, तो बोला 500 रुपये मांग रहा था, तो 200 रुपये दिया। मैं 200 रुपये दिया, पर्ची बना के दिया, तो भर्ती लिया। मतलब क्या कह रहे हो कि तुम्हारे से 500 रुपए मांगे थे यहाँ पे भर्ती होने के नाम के, और तुमने कितने पैसे दिए? 200 रुपये दिया। अब देखो, सच बात यह है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते हैं, इसीलिए गरीब आदमी अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में आता है। लेकिन ये बता रहे हैं कि इनसे 500 रुपए मांगे गए हैं और 200 रुपए इन्होंने दिए भी हैं। इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर यहाँ पर 200 रुपए लिए गए हैं भर्ती के नाम के। अच्छा जी सर। उसके बाद? इसके बाद फिर भर्ती ले लिया, तो 7:55 में होगा बच्चा। कल शाम को? हाँ, कल शाम को हुआ। हाँ। तो सुबह रात भर रहा, वो वही रखा रहता। हाँ। लड़की। हाँ। वही खिलाया पिलाया, सारा चीज, दूध भी पिला रहा था। वो बोल रहा था मेरे बच्चा है ये। ठीक है, तो वो जो लेडीज, कौन पिला रहा था? लेडीज, वो लेडीज नर्स जी, डॉक्टर जो है। जी अच्छा। जी। तो वही बोला से मेरा बच्चा है। किसका बच्चा है? तो ये इसका नहीं, मेरा है बच्चा। ठीक है, तो वो बोला से मैं बहुत सुंदर है, मैं लेके चला जाऊंगा। मैं वो बोला। समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। समझ नहीं आया मेरे को, समझ नहीं आया। तुम्हारा बच्चा चोरी हुआ कैसे, वो बताओ। वो सुबह में चोरी हुआ है। कैसे हुआ? कैसे हुआ? वो लेडीज बोला से बहुत अच्छा बच्चा है से। कौन लेडीज बोला? वो जो लेके गया, लेडीज लेके गई है बच्चा? हाँ, अभी तुम बता रहे थे जेंट्स लेके गया बच्चा। लेडीज है, जेंट्स नहीं है। अच्छा, लेडीज है। हाँ। लेडीज लेके गया 6:22 पे। अच्छा, लेके तो गया। किसके सामने लेके गया, तुमने देखा? तुम्हें कैसे पता लगा कोई लेडीज लेके गई है? वो पता लगा कैमरा में, कैमरा चेक करवाया। अच्छा। हाँ, कैमरा चेक करवाया। उसी मैं बोला था पुलिस वाला को, कैमरा चेक करवाओ। हाँ। हाँ, तो मेरा बीवी सो गया था ना रात में सो गया, तो वो बोला से नींद टूटा इसको, तो वो बच्चा है ही नहीं। बच्चा लेके चला गया, तो वो कैसे मालूम चलेगा? तो बोल रहा था मेरा बच्चा है वो, आपका नहीं है, जो बोल रहा था। ये किसने बोला ये मेरा बच्चा है आपका नहीं वही है? लेडीज। कब बोला? वो पकड़ में आ गई थी? हाँ, रात में बोला था से बहुत अच्छा बच्चा है, मैं लेके चला जाऊंगा। मतलब उसने रात को ही तुम्हें बता दिया था ये मेरा बच्चा है, मैं लेके चला हाँ, जाऊंगा? मेरे को बताया था। तो तुमने उसकी कंप्लेंट नहीं करी फिर? नहीं, मैं बोला से हंसी मजाक कर रहा मेरे से। ठीक है, मैं सोचा से हंसी मजाक कर रहा मेरे साथ। नहीं, ये कैसा हंसी मजाक है? कोई तुम्हारे को खुद कह रहा है कि मेरा बच्चा, मैं इसे लेके चला जाऊंगा, और तुम हंसी मजाक किया। तो फिर मैं चला ही आया। मेरे को बोला से गार्ड बोला से आप चला जाओ, जेंट्स का जरूरी नहीं है यहाँ पर, लेडीज के। तो मैं चला गया। मेरे को वो भी लेडीज बोला से चला जाओ, आपको भगा देगा यहाँ से। ठीक है, वही रखा था भर रात जग के। हाँ, तुम कौन हो भाई इनके? मैं इनके चाचा हूँ। हाँ। जो मैंने वहाँ पे देखा हूँ, जो वो लेडीज ने बार बार चक्कर लगा रहा था। 1-2 बार हमने जाके उन्हें डांटे भी हूँ।
जो मेरे बच्चे की मत लेल करो, ये जहनत है अपना रहने दो, रोएगा अपना यहीं पे रोते रहेंगे। तो उसके बाद हम फिर आया हूँ, सवेरे गया हूँ चाय लेके, चाय या बिस्कुट लेके गया हूँ, तो चाय या बिस्कुट उन्हें दे दिया हूँ। अब बस देने के बाद मेरे गार्ड ने बोला जो जाओ बाहर जाओ आप, तो हम चाय बिस्कुट दे के हमने बाहर आ गया हूँ। तो शौचालय गया हूँ, शौचालय से जाने के बाद में 10 मिनट ये आग जल रहा था, तो यहाँ पे आग से हाथ सेका हूँ। उसके बाद मैं गया हूँ ऊपर, तो मेरे बहू ने कह रहा जो बच्चा नहीं है तो मेरे को हरवाती होगी, तो हमने पूरी पूरे ऊपर नीचे सबसे मेरे को कहूँ ने दिखाई दिया। तब ये भाई था, उसने बोला जो एक लेडीज का बच्चा ले जाते देखो, इधर भी आया दौड़ते, तो मेरे को कोई नहीं नजर आया, मेरे बच्चे नहीं मिल रहा है। मेरे को भी मैं कहता हूँ तो कोई गार्ड वुड कोई नहीं सुनता, नहीं डॉक्टर नहीं उठा, कोई नहीं सुनता। अब बल्कि बच्चा हुआ तो सबसे पहले कहता मेरे को पैसे दो पैसे दो, तो मेरे जेब में पैसे नहीं था, फिर भी जो पैसे था हम 1-1 रुपये करके झाड़ के 300 रुपया था जेब में पूरा दे दिया, फिर भी मेरे को बच्चा गोद नहीं दे रहा था। लास्ट में हम गया हो तो रूम पर से पैसा लाने, जब तक बच्चा दे दिया मेरे होती की। कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? मेरे को कह रहा था 1500 रुपया दो, हम 9 आदमी है, 10 आदमी है, ऐसे कह रहा था। मैं बोला बहन जी मेरे पास पैसे नहीं है, जो गरीब आदमी हूँ, तो नहीं मान रहा था। फिर भी बच्चे को मेरे गोद में नहीं दिया, तो हमको छोड़ के अब क्या करूँ। तब जाके मैंने भाई को फोन किया तो भाई कुछ पेटीएम कर दे पैसा, तो भाई से 800 रुपया हमने मंगवाया, तब लेके आया। जब तक बच्चा दे दिया था तो हम भी चुपचाप हो गए। सवेरे पता लगा मेरे बच्चे क्या है, स्टाफ के पूछता हूँ, कोई कहता हमें मतलब नहीं है। आधे घंटा के अंदर में बच्चे गायब हो गया। कहाँ हुआ, तुम गार्ड बैठे हुए हो, गार्ड के सिवा किसी को तुम जाने नहीं देते हो, तो बच्चे मेरा गायब कैसे हुआ जब तक तुम्हारे सबके हाथ नहीं है। ये एक वाकई बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी वाकई निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला हो सकता है कि शायद बच्चा गायब हुआ नहीं, हो सकता करवा दिया गया हो सकता है इस तरह का भी मामला हो, इसलिए निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। जब ये जानता हूँ जो ये बच्चे सब मिल के ये सब अति करवाया, क्योंकि हम उनसे पैसे मांगा, पैसे नहीं दिया, इसलिए अगर मेरे बच्चे जान से गायब करवाया ये सब। मैं तो इतना ही जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे बच्चा जहाँ से भी हो ले आके दे, नहीं तो हम इसमें कुछ भी कर दूंगा मैं, नहीं तो अपने आप के मार दूंगा ये गेट पे। आप नहीं मेरे बच्चा मिला तो हाँ बस मेरे इतना ही आ गया, मेरे बच्चा जहाँ से भी हो मेरे बच्चा ले आके दे दे, बस मैं इतना ही पर आदरा करता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पूछे सर, ये क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम बबलू है। अच्छा बबलू जी, आप इनके क्या लगते हो? मैं इनका कोई नहीं लगता हूँ। अच्छा, मेरा भी यहाँ मरीज है, मेरी वाइफ है रजिया, उसका इलाज हो रहा है। मेरे भी लड़की हुई है बड़े ऑपरेशन से। अच्छा। तो उसने मेरी बच्ची को, मैंने देखा था हॉस्पिटल में, एक दिन मैं गया तो बच्ची को गोद में ली हुई थी वो, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा तूने इनको कैसे गोद में देती है बच्ची को, ऐसे नहीं देते। मैंने उसको चिल्लाया, उसने ले ली। तो मेरी वाइफ बताने लगी मुझे पहले ही यूँ कह रही थी तुम्हारी बच्ची अच्छी लग रही है और मैं इसको ले जाऊंगी। अच्छा, यही बात आपसे भी बोल? हाँ, मेरी वाइफ से, मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से। तो मैंने कहा ऐसा तो नॉर्मल होता है, बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं, ऐसा बोल दिया होगा। और अपने बच्चों को अपना ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान रखो बच्चों का। और महिला वही थी वो? हाँ महिला वही थी, जवान लड़की, वो वैसे होगी 20-25 के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं है उसकी उम्र। उसके कोई पेट वगैरह भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। खाली उससे पूछा था मेरी वाइफ ने कि आप किस नहीं आई हो, कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके सुई भी लगी हुई थी और वो सब अपना इलाज कराई थी, वहीं बैठती है वो कमरे में अंदर 2 दिन से करीब लगभग, और पहले से पता नहीं 2 दिन से तो मैंने देखा था। फिर मैं सुबह आया था, सो के उठा, मैं 6:02 पे करीब उठाया, तो 6 बजे से 8 बजे तक मिलने का टाइम होता है। मैं सीधा अपने बच्चों के पास गया, तो बच्चों से बोला मैं चाय भाई लिया हूँ, आता हूँ। तो मैं नीचे उतर के आया, तो मैंने बातून करके इधर से ही जा रहा था मैं, सीधा इसी लाइन से। अच्छा। गया मैं, जब मैं वहां से लौट के आया, गुटका लेके अपना चाय वाय सिगरेट जो भी पी, तो मैं लौट के आया ना, तो वो नंगे पैर जा रही थी वही लेडीज, बच्चे को गोद में लेके। मैंने कहा इतनी ठंड है, आप नंगे पैर कैसे जा रही हो? हाँ। तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, जो करके मुंह ढक लिया, थोड़ी तेज हो गई। तो मैं इधर आने लगा, तो फिर मैंने सोचा पता नहीं, मेरे दिल ने करा किसी का बच्चा ले जा रही है। तो मैंने कि देखूं कहीं बाहर से चाय दूध ले रही है कि कहीं ले जाएगी। तो मैं बाहर गया, बिल्कुल बाहर जाके मैंने देखा तो वो मेट्रो की तरफ ऐसे मुड़ गई और सीधी जाने लगी।
वहाँ बाहर 2 गार्ड हैं जो रात को ड्यूटी करके अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे, या चाय पी रहे थे खड़े हो गए, दोनों गार्ड हैं लेडीज वो। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कि मैम देखना ऐसा लग रहा मुझे, एक लड़के से भी बोला मैंने कि किसी का बच्चा ले जा रही है। वो बोले ऐसा नहीं होता, बच्चे सब चेक करके निकलते हैं, हमारे यहाँ परिंदा भी कोई नहीं मारता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हो गया, मैं इधर आ गया, उनकी बात सुन के सीधा इधर को आ गया। मैंने अपनी वाइफ को आगे बताया, भाई ऐसे ऐसे बात हो गई, जिसको तूने बच्चा दिया था ना, अब वो किसी का बच्चा ले गई है, क्या उसके पेट में बच्चा था? मेरी वाइफ बोली नहीं, वो तो हार्ट के पेशेंट बता रही थी अपने आप को, और ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद उसके बाद ये बच्चों के वही तो होने लगे। फिर पुलिस वगैरह आ गई, तो वीडियो में हम चेक करने गए तो वो सब सामने आ गए। उनकी वीडियो देखी, पहले से भी देखी, तो वो 4 लोग थे, 2 तो उसमें बुढ़िया थी, एक लड़का था और एक वो लड़की थी जवान जो बच्चा ले गई। और सुबह बच्चा ले जाते हुए खाली वही पाई गई है, बाकी और सब वीडियो में इतना देखा नहीं। देखा था फिर भी 2-2.5 घंटे उन्हें मेडिकल में, वो 2-3 दिन से थे वो। ये आपको भी लग रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है ना? अब इतनी जानकारी भाई, हो सामने सकता आ है, रही है क्योंकि कि जब हो भी बच्चे सकता गायब है। यहाँ से पहली बार तो हुए नहीं, जब आप बता रहे हो भाई आपके साथ भी मतलब इस तरह का बोला गया, इनके साथ इस तरह का बोला गया, बोला और न था। जाने कितने मामले इस तरह के पहले भी सामने आ गए अपने हों। तो थोड़ी सावधानी ने भाई बच्चों के लिए। हाँ। इनका पेशेंट ऐसा था कि इसमें भी थोड़ा दिमाग नहीं है, छोटा सा बच्चे, ये भी शादी हो गई, हाँ। इतना बड़ा भी नहीं है, हाँ। और ये भी पता नहीं, थोड़ा सा इनकी बीबी थी, वो खून चढ़ रहा था, उसने मौका देख लिया, उसको मौका मिल गया, वो इस चक्कर में इनका लेके चली गई, वरना उनका तो काम ही यही है। जब वो 3-4 दिन से हैं, तो थोड़ा सा इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट ने कि कौन है, किसी की कोई कमी होती है, उनकी फाइल वगैरह जो है उसको चेक करके उनको पकड़वाएं। ये तो उनके साफ चेहरे तौर के पर सामने है। लापरवाही कहीं ना कहीं सीधा अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल प्रशासन की तो है ही है, और निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में से बच्चा किस तरह से गायब हो सकता है। और जबकि यहाँ पे चारों तरफ जो है सीसीटीवी कैमरे लगे, और सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि वो महिला लेके जा रही है। दिखाई अगर दे उसके रहे हो। बावजूद भी इसके वो ऊपर नहीं, कार्रवाई 4 लोग नहीं दिखाई होती दे है रहे हैं, वो ऐसे तो नहीं, वो थोड़ी कहीं ना बहुत कहीं नहीं, प्रशासन 4-4 की भी घंटे, ढिलाई है। 2-2 और ये घंटे बहुत लगे बड़ा हैं। मामला है कि किसी का एक पुलिस गरीब का परिवार का काम कोई करने के बाद जो है उसका लोग है। आते हैं और वो अपने बच्चे के इलाज मतलब बच्चे की डिलीवरी मतलब बच्चे के लिए आते हैं कि वो हमारे यहाँ पे हमारे बच्चे न मिला तो मैं यहीं पे अपने जान दे दूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं यहीं पे अपने आप को गेटे पे। नहीं मैं ये कहूंगा नहीं, भाई मेरे बच्चे निष्पक्ष तरीके चाहिए। से जांच जरूर हो, ताकि एक गरीब परिवार का कोई सदस्य है और यदि वो चाहते हैं कि क्या नाम है यहाँ पर उनके परिवार का कोई बच्चा यहाँ पर लेके चला जाता है, नवजात शिशु की चोरी हुई है यहाँ पर, और ये वाकई मुझे तो साफ तौर पर ये कहने में कोई संकोच नहीं कि सीधा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला नजर आता है। निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर हो। जय हिंद, जय भारत।